गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का आरएम प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो किस ट्रेड से है? वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ट्रेड से है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृतियों को, ड्राइंग्स को दर्शाते हैं उनकी सहायता से। ठीक है, बड़े बड़े जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हो गया, उन सभी को किस किस उपकरण से हम लोग बनाएंगे ड्राइंग पेपर में, तो वो सभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स जानेंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो पहला हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, पहला हमारा है ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड होता कैसा है, तो उसके हम लोग चित्र को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसी के अनुसार आप लोगों को भी वही चित्र अपने ड्राइंग कॉपी में ड्रॉ करना और उसका नाम को लिखना है। तो बच्चों, ये है हमारा ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड देख सकते हैं, इसका ये भाग एबोनी वर्किंग एज बोलते हैं। इसके इस साइड के भाग को ये हमारा हो गया बटन्स, इस पे जो लगा हुआ है, और इस पे जो अंदर लगा हुआ वो स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू से इसके बेस को अटैच किया गया। ठीक है, और ये जो खाली प्लेस देख रहे हैं इसको हम लोग स्ट्रिप्स बोलते हैं, जो खांचा रहता है। ठीक है, जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो जैतून या ओक की लकड़ी का बना हुआ होता है। तो इस तरह से आप लोगों को दर्शाना है, वहां ड्राइंग्स में भी दिए हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा है टी स्क्वायर। ठीक है, अगला ड्राइंग है हमारा टी स्क्वायर। दूसरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है टी स्क्वायर। अब हम लोग टी स्क्वायर का चित्र बनाएंगे। तो बच्चों, हमारा अगला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री में होता है, यानी कि जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल लाइन है, लेकिन इन दोनों के कोण कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, उसी प्रकार टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर जैसे अभी फ्लैट बना हुआ है, ठीक है, वैसे इस प्रकार से भी इसको घुमा के हम लोग रख सकते हैं। तो इसका एक एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। इसका उपयोग किया जाता है 90 डिग्री में वर्टिकल लाइन खींचने के लिए। यानी ड्राइंग बोर्ड का जो एक सिरा होता है, मान लीजिए ये ड्राइंग बोर्ड का एक साइड वर्किंग एज है। ठीक है, वर्किंग एज में टी स्क्वायर का एक भाग को अटैच करके हम लोग लाइन को खींच सकते हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं, या नीचे के भाग में ड्राइंग बोर्ड में सटा के हम लोग एक वर्टिकल लाइन को आराम से खींच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए ये टी स्क्वायर इस एंगल में है, तो इस एंगल में मिला के हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं 90 डिग्री में। ठीक है, अगला हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, अब देखेंगे कि मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है। तो बच्चों, हमारा अगला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर इस प्रकार का होता है। ये जो है ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, और ड्राइंग बोर्ड में ही आपको मिनी ड्राफ्टर को रखा जाता है। जैसे ये जिस चीज का मैं अभी उपयोग कर रहा हूँ वो है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर को देख सकते हैं, तो मैंने ऊपर में बोर्ड में लगाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह लॉकिंग स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू की तरह लगा के उसके बाद ही इस सभी लाइंस को मैं आराम से खींच सकता हूँ। मिनी ड्राफ्टर से क्या होता है कि कोई भी ड्राइंग होता है वो आसानी से और तीव्र गति से जल्दी हम ड्राइंग्स को बना सकते हैं किसी भी ड्राइंग बोर्ड पे। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पे बनाने के बाद देखिएगा ड्राइंग आपको बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा और अच्छा तरीके से लाइंस भी नजर आएंगे। देखिए, इसी तरह से ड्राइंग बोर्ड को लगाया जाता है इस प्रकार से। ये आपका स्केल होता है जो कि 0 से 360 डिग्री तक आप इसमें आराम से घुमा के रोटेट करके बना सकते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट है। अगला हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही मुख्य उपयोगिता है इसकी, सेट स्क्वायर की। तो चलिए अगले ड्राइंग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरह से अपने ड्राइंग कॉपी में जितने भी चित्र मैं बता रहा हूं उस सभी को ड्रॉ करना है आपको भी। तो बच्चों, अगला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमारा है सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर दो पार्ट होता है इसका। ठीक है,
एक में देखिएगा इसका जो ये एंगल है वो 90 डिग्री में होता है और इसका भी ये एंगल आपका 90 डिग्री में होता है, पर इसका ऊपर का ये जो एंगल है वो 45 डिग्री में एंगल किया हुआ रहता है और इसका नीचे का भी जो दिया हुआ एंगल वो 45 डिग्री में एंगल किया हुआ है। ठीक है, इसका जो ऊपर साइड देखिए वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट इधर इस साइड में 60 डिग्री का एंगल मुड़ा हुआ होता है। तो सेट स्क्वायर का दो भाग है, आप लोग देख सकते हैं। कॉपी में भी आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। अब बात करें कि सेट स्क्वायर का एरर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें देखिएगा कभी कभी ड्राइंग बनाने में लाइन जो हम लोग खींचते हैं वो अपने जगह से अपने कक्ष से कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि सोचते हैं कि हमारे द्वारा गलती होगी या इस सेट स्क्वायर के द्वारा भी गलती हो सकती है। अगर सेट स्क्वायर का जो ये एंगल है वो समांतर नहीं रहे तो आपका ये गलती हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे सुधार करेंगे कि सेट स्क्वायर के एरर को हम लोग कैसे जानेंगे कि सेट स्क्वायर मेरा अच्छा है या खराब है। तो टी स्क्वायर के द्वारा, जो इससे पहले मैंने ड्राइंग को बताया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की मदद से हम लोग सेट स्क्वायर के एरर को पहचान भी सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे उसको आगे हम लोग बताएंगे। तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे कि इसके एरर को कैसे पहचानें। ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने टी स्क्वायर को इस एंगल में रखा। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका ये एंगल और ये 90 डिग्री में होता है। अब हम लोग इसके ऑपोजिट साइड इस सेट स्क्वायर को इसके बेस पे रखेंगे इसको। ठीक है, और इसको भी इसी बेस पे रखेंगे। ठीक है, इसी बेस पे रखेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये दोनों आपस में ये लाइन अगर एक साथ इस पोजीशन पे एक साथ अटैच नहीं होता है तो उस पोजीशन में ये दोनों क्या होगा, एरर हो जाएगा, यानी इसमें कोई त्रुटि है। और अगर ये दोनों लाइन इस तरह से मिल जाते हैं तो हमारे सेट स्क्वायर में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। इस तरह से आप इस सेट स्क्वायर को टी स्क्वायर के द्वारा चेक भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो ड्राइंग बनाने में आप सभी को उपयोग किए जाते हैं। और भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कंपास, बड़ा कंपास, डिवाइडर, इन सभी वस्तुओं का भी उपयोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी किया जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगले क्लास में जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप जब क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते हैं, तो अपना नाम, रोल नंबर, सेशन, ट्रेड हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से बच्चे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है।